हर जगह जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मेहनत करने का जज्बा नहीं है, ठीक है, हमारे अपने पाकिस्तानी मर्दों में। और बिहेवियर भी ऐसा है कि वो बाहर से आके बिल्कुल ही जो है वो फ़कीर ही हो जाते हैं। तो उसमें डॉलर लेके आ रहे हैं, उन लोग की कंट्री की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको भी ये पॉजिटिव। मोस्टली बेगर्स नहीं है हमारे, इंडिया के भी हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, ठीक है, उनकी मीडिया नहीं दिखाती, हाईलाइट नहीं करती इतना ज्यादा। तो हम जाती है, बाहर जाती है, तो हमारे कोई एग्रीमेंट्स नहीं है गल्फ कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, कि जिसके के थ्रू एक यंगर जनरेशन को फैसिलिटेट किया जा सके उधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक मेंबर बता रहा है कि पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं बची। पाकिस्तानी जहां पे जाते हैं वहां पर पाकिस्तानियों को भिखारी समझ के फिर से डिपोर्ट कर देते हैं। और दूसरी साइड इंडिया के रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही है। दोस्तों, ये बात पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक नहीं, ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक मेंबर कह रहा है कि इंडिया की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, दूसरी साइड पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कोई भी नहीं कर रही। और दोस्तों, ये बात सुन के अब तो पाकिस्तानी पब्लिक की भी अकल ठिकाने आ गए हैं। वो लोग भी मान गए हैं कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमता है, इसीलिए भिखारियों की रिस्पेक्ट अब दुनिया में कोई नहीं करते। और दूसरी साइड मोदी जी जहां पे जाते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बात करते हैं, इसीलिए इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर, कैसर ने बयान दिया, आपको लगता है किस हद तक ये दुरुस्त है? अच्छा, इस बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल दो कि मैं फॉर द टाइम बीइंग ये नहीं समझता कि हमारी पार्लियामेंट एज कंपेयर टू इंडिया के इतनी जमहूरियत हमारे यहाँ है, जितनी जमहूरियत का जो सिचुएशन इस वक्त हमारे यहाँ लैग कर रही है चीज़ों की, और जमहूरियत की तरफ को बिल्कुल डी वैल्यू किया जा रहा है। जमहूरियत की जो वैल्यूज़ को है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। तो उस सिलसिले में कहना चाहूँगा, आल ठीक है, चलें, किसी ना किसी ने बात तो की है एटलीस्ट पाकिस्तानियों के बारे में। सबसे पहले जो कि यंग पीपल्स के लिए, यंगर जनरेशन के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस वक्त करंट जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो यंग जनरेशन की बात है, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि यंग जनरेशन इस वक्त आईटी की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये हालत ये है, आए दिन इंस्टेबिलिटी की हालत ये है कि आईटी सेक्टर में अगर देखा जाए कि आए दिन इंटरनेट की बंदिश हो जाती है, जिसकी इंटरनेशनल क्लोजर की वजह से जो आईटी सेक्टर है पाकिस्तान का बहुत बहुत ज़्यादा कह लें कि जो अफेक्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए एक्चुअली ज़र मुबादा लेना जा रहा है, तो वो इफेक्ट होके वो लोग यंगर जनरेशन जिनको एक्चुअली इधर बैठ के हमारे लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, उन लोग की कंट्री की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको भी ये पॉजिटिव रोल प्ले करने नहीं दिया जा रहा। फिर इसके डीमोटिवेट होकर जब हमारी यंगर जनरेशन जाती है, बाहर जाती है, तो हमारे कोई एग्रीमेंट्स नहीं है गल्फ कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, कि जिसके के थ्रू एक यंगर जनरेशन को फैसिलिटेट किया जा सके उधर कोई भी जॉब लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपने बलबूते पे करना पड़ता है। जी, अपने बलबूते पे करना पड़ता है, रादर देन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर इंडिया की तरफ देखा जाए, इंडिया के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं गल्फ कंट्रीज के साथ भी, अदर कंट्रीज के साथ भी। इंडियन एक्चुअली इंडिया की जो उसको इकोनॉमी को बूस्ट किया है, उसकी आईटी सेक्टर ने इस वक्त बूस्ट किया है। अगर देखा जाए हर सेक्टर में इंडिया की आईटी सेक्टर उसको बूस्ट कर रहा है, हर चीज़ों को बूस्ट करके वो इस लेवल पे ले गए कि आज उनकी एक्सपोर्ट देखा जाए तो 400 बिलियन पे है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जो ईयर बाय ईयर हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो भी डिवैल्यू हो रहा है, और फिर इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ रही है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में एक्चुअली कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है। और इस सारे चीज़ों को कह लें कि प्रॉपरली देखने के लिए पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पार्लियामेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, और इसके लिए एक्चुअली जमहूरियत को हमें एक्टिव करना पड़ेगा, ना कि जो इस वक्त हमारी कुछ पॉलिटिशियन भी कहते हैं कि हमारे यहाँ चल रही है जी एस्टेब्लिशमेंट फेवर्ड, इस वक्त जमहूरियत चल रही है।
ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो भी है वो एस्टेब्लिशमेंट प्ले करे, लेकिन पॉजिटिव रोल होना चाहिए जिससे कि यंगर जनरेशन को आगे जाके बढ़ के पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए अपना रोल प्ले कर सके। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये तो एक तरीके से अपना जो है वो बोझ या जिम्मा दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही तो आज आपको पता है कि हमारे मक्का डिफेंस पैक्ट और डिफरेंट चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैं इंटरनेट की बात करना चाहूंगी। आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, हर घर में जो है वो फ्रीलांस लोग काम कर रहे हैं। और इंटरनेट इंडिया की बात करें तो वहाँ की इंटरनेट स्पीड जो है वो कहाँ पे चली गई है। और पाकिस्तान की बात करें तो हमारे घरों में इंटरनेट ही नहीं आता, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन वर्क है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सबसे पहले गवर्नमेंट इस चीज पे काम करे ताकि लोग जो है वो दिल बर्दाश्त होके बाहर ना जाए नौजवान? अच्छा, उसमें आप देखें कि इंडिया की एक तो एजुकेशन सेक्टर उनका बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है जी। फिर उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग उधर बहुत ज़्यादा की है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ भी जब देखा जाए वो कुव्वा जैसे अदारे हैं जो एक्चुअली यंगर जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में अब हम देखते हैं डे बाय डे, अगर उस पे यूट्यूब पे या इस तरह के मुख्तलिफ चैनल पे, कि इंडिया में इस तरफ जो उनकी लोग हैं जो सनतकार हैं वो इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जो यंगर जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने फंडिंग कर रहे हैं यंगर जनरेशन को, ताकि वो मुल्क की प्रोग्रेस के लिए एक पॉजिटिव किरदार अपना अदा कर सके। सर, इदारों की तो आपने बात कर ली, आप ये बताएं अवाम क्या कर रही है अपना इमेज बेहतर करने के लिए? जो बाहर से निकाला जा रहा है, जो गलत लोग हैं, गलत अंडे हैं, उनकी वजह से जो सही लोग हैं उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। अपनी इमेज, अवाम को सबसे पहले शऊर होना चाहिए कि अपनी इमेज बेहतर करें। अच्छा, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, अगर जब एक रूल ऑफ लॉ सब पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना तो अवाम भी ठीक हो जाएगी। जब रूल ऑफ लॉ सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए इम्प्लीमेंट, एक आम अवाम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो हमारे एलीट है उन पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर, बाहर की कंट्रीज में एलीट तो इमेज खराब नहीं कर रही ना, खराब इमेज तो जो तबका है, जो लो लेवल का तबका है वो कर रहा है। मैडम, उसके लिए जब रूल ऑफ लॉ बनाएंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे, आप पहले से अपने पास डाटा आपके पास कलेक्ट होगा कि आपके पास, जब आप एक क्लिक पे, अगर हमारा नादरा के सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं कि एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब एक क्लिक पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका FIA इसीलिए बैठा हुआ है। FIA अगर IT कंपोनेंट्स को यूज करते हुए ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है एक वन क्लिक पे कि वो जो बंदा जा रहा है वो किस पर्पज के लिए जा रहा है, पहले उसके अगर सऊदीया जा रहा है या गल्फ कंट्रीज में जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानियों ने रीजन भी मजेदार बनाया कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडिया के रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करती। ये बात पाकिस्तानियों की थोड़ी बहुत सही है, लेकिन बिल्कुल सही तो नहीं है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई क्यों नहीं करते, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया की विजिट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाते हैं, वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके ही घूमते हैं और पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि अब पूरी दुनिया को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी तरीके से चौपट हो गई। अगर हम लोग पाकिस्तान को लोन देंगे तो पाकिस्तान फ्यूचर में कभी इस लोन को वापस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब पाकिस्तान को दुनिया में कोई लोन भी नहीं दे रहे। पहले दोस्तों चाइना पाकिस्तान को धड़ाधड़ लोन दे रहे थे, मतलब पाकिस्तान को जितने भी पैसे की जरूरत होती थी तो पाकिस्तान तुरंत ही चाइना के पास पहुंच जाता था और चाइना तुरंत ही पाकिस्तान को लोन दे देता था। लेकिन अब चाइना ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले 10 साल में चाइना ने भी देख लिया कि ये साले लोन लेके खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करते, और अगर हम इन लोगों को लोन देंगे तो हमारा पैसा भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ये लोग कभी हमें वापस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए चाइना भी नहीं दे रहा, अमेरिका भी नहीं दे रहा, अब पाकिस्तान को लोन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ IMF। लेकिन दोस्तों IMF पाकिस्तान को लोन देते हैं तो IMF पाकिस्तान के सामने काफी सारी शर्तें रख देते हैं, मतलब पाकिस्तानियों की सीखें निकले जाती है, वैसी शर्तें IMF पाकिस्तान के सामने रख देते हैं। और IMF पाकिस्तान को सिर्फ $1 ही बिलियन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है $10-20 बिलियन की।
तो उतना पैसा तो IMF पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसीलिए अब पाकिस्तान के MP भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि भिखारियों की दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। ये बात पाकिस्तानियों को भी अब धीरे धीरे समझने आने लगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।